हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं आपका नया वीडियो आप सभी के लिए। टुडेज टॉपिक इज अरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। Tragedy is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude, in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions. This is the definition of Aristotle. तो हम अब आपको बताएंगे कि अरिस्टो ने डेफिनेशन में कौन कौन सी चीजों पे विशेष फोकस किया है। तो ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी दुखांत नाटक क्या है? तो दुखांत नाटक एक एक्शन की इमिटेशन है। इमिटेशन मीन्स कॉपी, नकल। तो जिसमें हम किसी भी व्यक्ति की नकल करते हैं, किसी भी व्यक्ति की कॉपी करते हैं। तो ट्रेजेडी भी एक व्यक्ति के एक्शन का, उसके क्रियाकलाप का एक नकल है, एक उसकी कॉपी है। दैट इज सीरियस। लेकिन जितने भी ट्रेजेडीज होते हैं, इनका जो एक्शन होता है वो बहुत ही सीरियस होता है। देयर इज ए नो कॉमिक, नो ट्रेजिक कॉमिक, ओनली द ट्रेजिक आर सीरियस incidents, movements, episodes are complete. Every tragedy is look like complete tragedy. Some tragedies are the very difficult to find out these are complete or not complete. So according to Aristotle, tragedy is complete form and of a certain magnitude, और उसमें कुछ जो सर्टेन, कुछ निश्चित फिक्स्ड चीजें होती हैं। मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस मींस इंपॉर्टेंस। तो कुछ उसमें चीजें ऐसी होंगी जो बिल्कुल निश्चित है, डेफिनेट है, जिनका होना यहाँ पे। इन द लैंग्वेज इम्बेलिस्ड, लेकिन जो उसकी भाषा होती है वो इम्बेलिस्ड होती है। इम्बेलिस्ड मीन्स ऑर्नामेंटेड, बिकॉज देयर इज सम मीटर, सम राइम, सम वर्स, लाइक द हीरोइक कॉपलेट, लाइक द ब्लैंक वर्स। In this way, tragedies are written. Tragedy जितने भी हैं वो सब लिखी गई हैं। With each kind of artistic ornament and some other ornaments also concerned in tragedy. Like that, जैसा कि आप जानते हैं कौन कौन सी हो सकती है। जैसे tragic flaw is a very important part of the tragedy. Sufferings of a tragic hero, जो उसका नायक होता है, ट्रेजिक हीरो होता है, उसकी दो प्रकार की सफरिंग्स हैं, टू टाइप्स, डिजर्व सफरिंग्स एंड अनडिजर्व सफरिंग। डिजर्व सफरिंग्स एग्जाम्पल हैमलेट, मैकबेथ, बिकॉज दे डिजर्व, क्योंकि जब इनकी हत्या हुई, इनको मारा गया, तो ये डिजर्व कर रहे थे। मैकबेथ ने इनोसेंट डंकन को मारा क्योंकि वो डिजर्व करता था। लेकिन अनडिजर्व सफरिंग की बात करते हैं तो आपको मर्डर इन दी कैथीड्रल बाई टी.एस. एलियट, तो उसमें जो सेंट थॉमस की बैकेट जिनका मर्डर हुआ था, जिनकी हत्या हुई थी, वो डिजर्व नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट का है, उसमें आते हैं कॉन्फ्लिक्ट। टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट soliloquies, next aside. So these are the artistic ornaments, the several kind being found in separate parts of the play. तो जब आप पूरे प्ले को पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती होंगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। कौन कौन सी चीजें? ट्रेजिक फ्लॉ, सफरिंग, कॉन्फ्लिक्ट, soliloquy एंड असाइड्स। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, तो इसमें जो एक्शन होता है वो फुल फॉर्म में, नॉट ऑफ नैरेटिव। इसमें विशेष ज्यादा यहाँ पे किसी भी चीज को
डिफाइन नहीं किया जाता है, परिभाषित नहीं किया जाता है। दो पिटी एंड फियर, बल्कि यहाँ पे क्या है, जो ट्रेजेडी होती है वो पिटी से और फियर से फुल होती है, इफेक्ट करती है, हमको प्रभावित करती है। दी प्रॉपर परगेशन, ताकि वो हम अपनी परगेशन है, परगेशन मीन्स प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइंग द फीलिंग्स, द आइडियाज एंड क्लेंजिंग द थॉट्स। तो बहुत सारी चीजों से जब हम डिप्रेस होते, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो बहुत सी चीजें जब यहाँ पे धीरे धीरे हम रोमांटिक मूड में आते हैं, तो वो सब जो सफरिंग्स होती हैं, जो पिटी एंड फियर्स होती हैं, वो सब क्या हो जाती हैं, प्यूरिफाई हो जाती है, वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऑफ दीज इमोशंस, कि जो ट्रेजेडी की इमोशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, विचारधाराएं होती हैं। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग मी।